सो अगर आप लोग भी कंफ्यूज रहते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर है, कौन से चैप्टर इनऑर्गेनिक के है, कौन से चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। 11th भी और 12th भी, जो हमारी 11th की बुक है ना, और जो हमारी 12th की बुक है किसकी, केमिस्ट्री की, उसमें कौन सा चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है, कौन सा हमारे पास ऑर्गेनिक का है और कौन सा हमारे पास इनऑर्गेनिक का है। तो ध्यान से देखना वीडियो को। सबसे पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करते हैं। किससे? फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका है चैप्टर, तो यहाँ पे मैं 11th का लिखूंगी आपका, और यहाँ पे मैं आपका 12th का लिखूंगी। किसमें? हम लिखेंगे यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में ध्यान देना। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है 11th में, वो है आपके पास कौन सा? मोल कॉन्सेप्ट, जिसको हम लिखते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसको हम कैसे बोलते हैं? इसको मोल कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। उसके बाद सेकंड चैप्टर आता है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। ये भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है। और उसके बाद थर्ड है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। मेरे साथ साथ आप नोट कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई, वरना मैं आपको पीडीएफ दे सकती थी, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद हमारे पास आता है रिडॉक्स रिएक्शन, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले प्रेफरेंस है रिडॉक्स रिएक्शन को। रिडॉक्स रिएक्शन भी आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। उसके बाद फिफ्थ आपके पास है थर्मोडायनामिक्स। कौन सा है? थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद उसके बाद सिक्स्थ है आपके पास कौन सा चैप्टर? इक्विलिब्रियम। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं क्लास 11th के। इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर बहुत आपका ऐसे लगता होगा, ये दोनों चैप्टर आपको लगते होंगे कि वेरी लेंथी या टफ से लगते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़िए जरूर से। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट्स ऑफ मैटर, रिडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद आप थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम करिए। सो ये थे हमारे 11th में जितने भी चैप्टर्स हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके पास। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगी, ठीक है। अब देखते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री के जो हमारे पास 12th में है फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास है कौन सा चैप्टर? सॉल्यूशंस, ठीक है। और सॉल्यूशंस आपको पता होगा, अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट आता होगा ना तो आपके लिए सॉल्यूशन बहुत इजी है। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता तो सॉल्यूशन में आपको काफी दिक्कत आएगी। तो जो सॉल्यूशन और मोल कॉन्सेप्ट इसमें सेम कंटेंट दिया और दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट पता होगा तो सॉल्यूशन आपको काफी इजी हो जाएगा पढ़ने में, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास चैप्टर आता है सेकंड सॉल्यूशंस के बाद, वो है हमारे पास क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसमें हमारे पास सेल्स के बारे में दिया हुआ है, सेल्स, ड्राई सेल्स, फ्यूज सेल्स, इसमें काफी चीजें हैं, ठीक है। और सबसे इसमें ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें हमारे पास गैल्वेनिक सेल आता है, और उसको डैनियल सेल, जिसमें हमारे पास वो सॉल्ट ब्रिज होता था, ठीक है। अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी, अभी मेरे को बस इतना बताने की कौन-कौन से जो चैप्टर्स हैं वो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए किसमें क्या है, कौन कितना इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर को कितनी प्रेफरेंस देनी, किसका वेटेज है, तो उसके लिए आप मुझे बता दें तो मैं उसमें भी वीडियो बना लूंगी। फिलहाल हम ये देख लेते हैं थर्ड चैप्टर कौन सा है हमारे पास केमिस्ट्री में, जो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में है, वो है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। लेंथी चैप्टर है, मतलब काफी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। अगर इसमें अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें लॉग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छी वेटेज रहती है इस चैप्टर से। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, वो है हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री। वैसे तो ये सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है वैसे वो डिलीट हो गया है, बट फिर भी क्या पता, कोई पता नहीं, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो जो सरफेस केमिस्ट्री है ये भी हमारे पास क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो ये थे हमारे पास क्लास 12th में जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये 4 चैप्टर्स है। तो इतना समझ आ गया आपको कि हमारे पास 11th में हमारे पास कितने टोटल चैप्टर्स है? 7 चैप्टर्स है टोटल फिजिकल केमिस्ट्री के, और 12th में हमारे पास 4 चैप्टर है टोटल फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है। तो 7 + 4 11 चैप्टर्स हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के ही है। तो अब देखते हैं हम इनऑर्गेनिक के, किसके? इनऑर्गेनिक के। तो इतना समझ आ गया कौन-कौन से चैप्टर हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के, इतने ही चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हमारे पास सिलेबस में, इससे ज्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस कितने चैप्टर्स है क्लास 11th और क्लास 10th में? तो ये हमारे पास है 11th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमारे पास है सेकंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। थर्ड चैप्टर हमारे पास है हाइड्रोजन, फोर्थ चैप्टर में आप देख लो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और फिफ्थ हमारे पास है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है जी। अब हम देखते हैं क्लास 12th में, और 12th में हमारे पास 4 चैप्टर है टोटल, किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फर्स्ट हमारे पास मेटलर्जी, टी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड पी ब्लॉक हमारे पास 11th में भी था। तो आपको अगर 11th की केमिस्ट्री आती होगी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तभी आपको 12th में भी ज्यादा समझ आएगा, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तभी जाके आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स समझ आएगा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स समझ आएगा, ठीक है। इससे क्योंकि कोरिलेट करते हैं ये चैप्टर्स 11th के, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए? पीरियोडिक टेबल। मैं यहाँ पे अलग से लिख रही हूँ पीरियोडिक टेबल बड़ा करके, ताकि तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल आपको जरूर से पढ़ना है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, तभी आपको ये पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक सारे समझ में आएंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल इज वेरी मेन। तो ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स, ठीक है। तो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स है? 5 चैप्टर्स है हमारे पास, किसमें? 11th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और 4 चैप्टर है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th में, ठीक है। अब हम